नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह ट्रंप ने अपनी नेक नीयति दिखाते हुए प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया और उसके तहत उसने ऐलान किया कि आबनाए हुर्मुज़ से जो भी गुज़रना चाहते हैं, अमेरिकी अफवाज उनको सिक्योरिटी फराहम करेंगे। और इसके तहत 2 रोज़ कबल 2 जहाज़ उनकी निगरानी में हुर्मुज़ से पास हुए। अब उसके बदले में ये भी मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह परसों ईरान ने, जब वो अमेरिका से मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसने बेगुनाह मुत्तहिदा अरब अमारात या यूएई पर ड्रोन बरसाने शुरू कर दिए। ये तो उसके पास इसराइल का दिया हुआ आयरन डोम है जिससे वो बच गया, लेकिन अगर उनमें से एक आध ड्रोन खैर गिरा था जिससे 2 हिंदुस्तानी बंदे हलाक हो गए थे। उसके अलावा ईरान ने फुजेरा पर भी हमला किया जिसका उसे कोई हक नहीं पहुंचता। तो उसके जवाब में भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने इस ईरानी अमल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और साफ साफ बयान में कहा है कि ईरानी हमले बेकसूर मुत्तहिदा अरब अमारात पर किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है और इसका हल मुज़ाकरात के ज़रिए ही निकालना चाहिए। अब जब पाकिस्तान ने ये देखा कि अब हो सकता है कि ट्रंप को इस बात पे गुस्सा आए और वो फिर से ईरान के ऊपर हमले शुरू कर दे, तो वो ईरान की मदद को पहुंच गया। और ये तो आपको इल्म है कि पाकिस्तानी जो हैं वो सदर ट्रंप की बदरजा उत्तम चमचागिरी करते हैं और इसके लिए सदर ट्रंप को वो बहुत प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, पसंद हैं। तो कल पाकिस्तान ने सदर ट्रंप से दरख्वास्त की कि आप जल्दी में कोई फैसला मत कीजिए, फ़िलहाल प्रोजेक्ट फ्रीडम को, गौर से सुनिए, फ़िलहाल प्रोजेक्ट फ्रीडम को सस्पेंड कीजिए ताकि हम ईरान से बातचीत करें और इसका कोई पुरअमन हल ढूंढ के निकालें। अब सदर ट्रंप भी, अब मैं क्या कहूँ, मासूम है, भोला है, या समझ लीजिए कि उसको अक्ल नहीं है और वो पाकिस्तान की इन बातों में आ गया और उसने कल ये ऐलान किया कि ठीक है, फ़िलहाल हम प्रोजेक्ट फ्रीडम को सस्पेंड करते हैं ताकि पाकिस्तान ईरान को समझा सके कि जंग में कोई फ़ायदा नहीं है और बेहतर है कि वो हुर्मुज़ का रास्ता खुला रखे और एटम बम बनाने से गुरेज करे। अब ये आप इसका मुआवजा कर सकते हैं अर्ली 2000s में, जब पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सरकार थी और 2001 के 9/11 को जब ट्विन टावर्स पर WTC पर दहशतगर्दों ने हमला किया था, तो उसके बाद ऐसे तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, तालिबान की सरकार ख़त्म हो गई और उन्होंने अपनी कठपुतली सरकार बिठा दी। नाम याद नहीं आ रहा, खैर। तो उस वक़्त कहने को तो पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमेरिका के साथ जंग में शामिल था, लेकिन अंदर ही अंदर पस पर्दा जो उसको पैसा मिलता उससे हथियार खरीद के और वो तालिबान को दे देता
और तालिबान उन हथियारों से जो अमेरिकी सरकार या फिर यूं कह लीजिए कि उनकी जो पसंदीदा सरकार थी अफगानिस्तान में, उनके ठिकानों पर आए दिन तालिबान वाले हमला करते रहते। और ये डबल पॉलिसी उसी वक्त से पाकिस्तान करता आया है, आज भी पाकिस्तान वही पॉलिसी कर रहा है। कहने को वो सदर ट्रंप को कहता है कि आप रुकिए रुकिए, हम ईरान से बात करते हैं, जबकि ईरान खुलम खुला कह रहा है कि मैं हॉर्मुज़ को खुला नहीं छोड़ूंगा, यानी मैं एक्सटॉर्शन मनी लेके रहूंगा। दूसरे वो ये भी कहता है कि मैं एटम बम भी बना के रहूंगा। ऐसी हालत में सदर ट्रंप क्या उम्मीद करता है? क्या पाकिस्तान ईरान को ये बात मनवा सकता है? जबकि आप देखिए 8 अप्रैल से जंग बंद है, अभी 8 मई होने को आ रही है, आज 7 तारीख है, तो आज 6 तारीख है, आज 6 तारीख है, तकरीबन 1 महीना हो गया है जो पहले 14 दिन की जंगबंदी थी उसके बाद 1 महीना हो गया है। फिर भी पाकिस्तान अमेरिका को रोक रहा है कि वो ईरान पर हमला नहीं करे। लेकिन जब ईरान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर हमला करता है और सिविलियन ठिकानों पर हमला करता है, और जिसके नतीजे में तो हिंदुस्तानी हलाक हो जाते हैं, उस वक़्त पाकिस्तान उसकी मजम्मत भी नहीं करता। उस वक़्त पाकिस्तान ईरान को ये मना भी नहीं करता कि ऐसा मत करो, लेकिन अमेरिका को मना करता है कि रुको रुको, मैं बात कर रहा हूँ। अब आप खुद सोचिए कि सदर ट्रंप क्या कर रहा है। उसकी बातों से दुनिया नहीं सुधरने वाली। आज भी ब्रेंट क्रूड $114 फी बैरल है, तकरीबन जंग से पहले के भाव के डबल पे चल रहा है, और जिससे पूरी दुनिया की मईशत बर्बाद हो रही है। और सदर ट्रंप आराम से बैठा हुआ है और सिर्फ प्यार से ईरान को समझा रहा है कि भाई तुम ऐसा मत करो और आने जाने वाले जहाज़ों को मत रोको। लेकिन सदर ट्रंप के इस कहने से तो ईरान सुधरने वाला है नहीं। अब आप खुद सोचिए उसे क्या करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो इससे ताल्लुक़ तो नहीं रखती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कल 4-5 दिन पहले इलेक्शन हुई थी हिंदुस्तान के 4 सूबों में, और उसमें से वेस्ट बंगाल उसमें भारतीय जनता पार्टी टॉप पर आ गई, 2/3 मेजॉरिटी उसको मिल गई है। तो इस पर कल सदर ट्रंप ने भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद का पैगाम भेजा। अब ये क्या होता है मैं आपको बताऊं। दुनिया में कई तरह के हुकूमतें होती हैं और हाकिम होते हैं। कुछ पब्लिक से निकलते हैं, कुछ अपने आप को ज़बरदस्ती ऊपर बिठा देते हैं। जैसे पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर है, उसको किसी ने मंतखब नहीं किया, हालांकि वैसे तो शहबाज शरीफ को भी किसी ने नहीं किया। पाकिस्तान में तो इलेक्शन ये सब रिग्ड होते हैं, आपको इल्म है। लेकिन जब कोई आवाम से कोई मुंतखब नुमाइंदा आता है और उसकी हुकूमत होती है, तो उसके कहने में वज़न होता है। और दुनिया वो क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में, सिट अप एंड टेक नोटिस ऑफ इट। तो कल सदर ट्रंप ने इसका नोटिस लिया और भारत के वज़ीर आज़म को इसके लिए मुबारकबाद का पैगाम भेजा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़र है करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।